कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखते हैं। एक तो हमें पता है कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, उसके क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज करेंगे जो हमारे क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो लिखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा इसमें आता है क्लोजिंग कैपिटल का। क्लोजिंग कैपिटल होती है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जब क्लोज होता है 31 मार्च की कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी, या इसे हम कह सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट प्लस ओपनिंग कैपिटल, या इसे हम कह सकते हैं, हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इसे हम कह सकते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस प्लस ओपनिंग कैपिटल। तो अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग असेट क्लोजिंग लाइबिलिटी दे रखा है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग असेट क्लोजिंग लाइबिलिटी दे रखा है और हमें कहा है कि क्लोजिंग कैपिटल निकालो, तो क्लोजिंग असेट में से क्या माइनस कर देंगे, क्लोजिंग लाइबिलिटी। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट और ओपनिंग कैपिटल दे रखा है तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट प्लस ओपनिंग कैपिटल। लेकिन अगर हमें इनकम एक्सपेंसेस और ओपनिंग कैपिटल दे रखा है तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग कैपिटल करके क्या आ जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो ये है, अगर हमसे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल निकलवा लें तो हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। उसके बाद नेक्स्ट लिखो प्रॉफिट। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने के लिए क्या दे तो प्रॉफिट निकालने का पहला फार्मूला तो यहीं से आ जाएगा, यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल था प्रॉफिट प्लस ओपनिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, या फिर हमारा प्रॉफिट निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो अगर हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी हो या एडिशनल कैपिटल दे रखी हो तो क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर देंगे ड्राइंग्स, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो, अगर हमें क्वेश्चन में लाइबिलिटीज साइड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, लाइबिलिटीज साइड की इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब अगर हमें इंफॉर्मेशन लाइबिलिटीज साइड की दे रखी है लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह दिया है कि टोटल एसेट निकाल के बताओ कि टोटल एसेट कितनी है, तो हम ये जानते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड हमारी लाइबिलिटीज होती है और राइट हैंड साइड हमारी एसेट होती है, और हमारा बैलेंस शीट का टोटल लाइबिलिटी और एसेट का इक्वल आता है। तो अगर हम लाइबिलिटी साइड को यूज करके ये टोटल लाइबिलिटी निकाल लें तो क्या वही हमारी टोटल एसेट नहीं हो जाएगी, समझ आया। तो अगर हमें लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन है, मतलब क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दे रखा है लेकिन निकालना है टोटल एसेट का, तो क्या कर देंगे, लाइबिलिटी साइड का टोटल निकाल दो सारी लाइबिलिटी प्लस करके, तो वही क्या हो जाएगी हमारी टोटल एसेट, क्योंकि एसेट हमेशा किसके बराबर होती है, लाइबिलिटीज के, या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, तो लिखो टोटल एसेट इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल वगैरह कुछ दे रखा है तो प्लस
प्रॉफिट प्लस कैपिटल, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी साइड ये सब प्लस होके टोटल लाइबिलिटी बनता है, और टोटल लाइबिलिटी टोटल असेट के बराबर होता है, इसीलिए टोटल असेट भी हम लाइबिलिटी साइड के टोटल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल लाइबिलिटी होता है, और टोटल लाइबिलिटी हमेशा किसके बराबर होता है? टोटल असेट के। अगर हमें क्वेश्चन में कह दिया है ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो ओपनिंग कैपिटल हमारी निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने के लिए जो प्लस होता है, क्लोजिंग से ओपनिंग में जाने के लिए वो माइनस हो जाता है। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट, ये हमारा निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी निकालनी है इफ ओनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग इज 60,000 रुपीज। मतलब हमें ओनर कैपिटल दे रखी है एट द बिगनिंग, तो बिगनिंग की कैपिटल को क्या कहते हैं हम? ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। बिगनिंग की कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 60,000। क्रेडिटर्स एट द एंड इज 50,000 रुपीज। क्रेडिटर्स हमें कितने दे रखे हैं? 50,000 रुपीज के। उसके बाद हमें दे रखा है रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 70,000। रिवेन्यू हमें दे रखा है, इनकम है हमारी 70,000 रुपीज की। उसके बाद दे रखा है एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड 65,000। एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें 65,000। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओनर कैपिटल एट द एंड। ओनर कैपिटल एट द एंड कौन सी कैपिटल होती है? क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। समझ आया? तो देखो, हमारी क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू या इनकम माइनस एक्सपेंसेस, यही होता है। अब हमारे पास ओनर्स कैपिटल कितनी दे रखी है? ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल थी 60,000 प्लस रेवेन्यू कितना दे रखा है? 70,000 माइनस माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने हैं? 65,000। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारी 65,000। हमसे पूछा था क्वेश्चन में कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट, सबसे पहले टोटल लाइबिलिटी पूछी थी और फिर ओनर कैपिटल एट द एंड। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया? ओनर कैपिटल एट द एंड, मतलब हमने निकाल दी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या क्या पूछा था साथ में? टोटल लाइबिलिटी। सिंपल सा कैसे निकल जाएगी, देखो टोटल लाइबिलिटी के लिए क्या कर दो, हमें पता है बैलेंस शीट जो होती है हमारी, उसमें लाइबिलिटी साइड टोटल लाइबिलिटी होती है, उसमें सबसे पहले कैपिटल आता है। ठीक है, इस कैपिटल में हमारा क्या होता है? प्रॉफिट ऐड होता है, और फिर हमारा आता है अदर लाइबिलिटीज, यही सब होता है। तो हमारा कैपिटल प्लस प्रॉफिट निकल के क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल होती है कैपिटल प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट निकल के क्लोजिंग कैपिटल, प्लस क्या करना है? अदर लाइबिलिटी। अब हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई थी? 65,000 प्लस अदर लाइबिलिटी हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? क्रेडिटर्स होती है अदर लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स है अदर लाइबिलिटी 50,000। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी 1,15,000। समझ आया? सिंपल सा, बैलेंस शीट में कैपिटल प्लस प्रॉफिट होता है ना, फिर अदर लाइबिलिटी जाता है लाइबिलिटी साइड, तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट मिला के क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट ही तो होता है। अब उस क्लोजिंग कैपिटल में क्या कर दो? अदर लाइबिलिटी ऐड कर दो। अदर लाइबिलिटी क्या है क्वेश्चन में? क्रेडिटर्स है। तो क्लोजिंग कैपिटल में अदर लाइबिलिटीज, कैपिटल और प्रॉफिट के अलावा कोई लाइबिलिटी है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो अदर लाइबिलिटी क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करके क्या आ जाएगा? टोटल लाइबिलिटी। तो फॉर्मूला ये लिख लेना, टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल पता ही है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है X started a business on 1st April 2022 with a capital of 50,000 rupees.
एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाई 50,000 की। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो कैपिटल लगाते हैं उसे हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल हमें कितने की दे रखी है? 50,000 रुपीज की। उसके बाद एंड अ लोन ऑफ रुपीज 25,000 टेकन फ्रॉम वाई, उसने लोन ले लिया, किससे? वाई से ले लिया, तो ये लाइबिलिटी हो गई उसकी 25,000 रुपीज की। उसके बाद ड्यूरिंग 22-23 ही हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 25,000, एडिशनल कैपिटल हमें दे दी 25,000। उसके बाद एंड हैड विथड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज, उसने पर्सनल यूज के लिए कितने पैसे निकाले? ड्राइंग्स हो गई हमारी 15,000 रुपए की। ऑन 31 मार्च 2023 हिज असेट वर 1,50,000, असेट दे रखे हैं क्लोजिंग असेट 1,50,000 के। फाइंड हिज कैपिटल as on 31st March 2023 and profit made or loss incurred during the year। तो हमें क्या क्या निकालना है? एक तो हमें निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल और एक हमें निकालना है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये दो चीजें निकालनी है। हाँ, एक बार ट्राई करो इसे। इसमें देखो सबसे पहले देख लो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अभी क्लोजिंग लायबिलिटी, अब क्लोजिंग असेट हमें दे रखी है क्या? बिल्कुल दे रखा है, ये रहा 1,50,000। अब हमारी क्लोजिंग असेट है हमारे पास 1,50,000 माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। लायबिलिटी हमें सिर्फ और सिर्फ लोन ही तो दे रखा है और कोई लायबिलिटी थोड़ी है। यहाँ पे अगर टोटल लायबिलिटी वर्ड लिखा होता तो टोटल लायबिलिटी में लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, लेकिन सिर्फ क्या है फॉर्मूले में? क्लोजिंग लायबिलिटी। तो क्लोजिंग लायबिलिटी एक ही तो है। क्लोजिंग लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे अदर लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी का मतलब अदर लायबिलिटी। सिर्फ 25,000 का लोन है तो माइनस कर दो 25,000, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 1,25,000। ये आ गया हमारा पहला आंसर। समझ आया? दूसरा देखो, इसके बाद हमसे पूछा है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, यही होता है ना? क्लोजिंग कैपिटल हमारी निकल के आ गई कितनी? 1,25,000 प्लस ड्राइंग से रखी है 15,000 की ड्राइंग से, तो प्लस ड्राइंग्स 15,000 माइनस एडिशनल कैपिटल है ये रही 25,000 की, माइनस क्या हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है ये रही 50,000 की। तो ये सब करने के बाद हमारा आ जाएगा 65,000 प्रॉफिट। अभी एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो 2 मिनट, उसके बाद फिर इसको सॉल्यूशन देखते हैं क्या है इसका। देखो इस क्वेश्चन में हमारा कैसे होगा, हमें निकालनी है टोटल एसेट, लेकिन इंफॉर्मेशन दे रखी है लायबिलिटी साइड की। तो मैंने बताया था टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है, तो टोटल लायबिलिटी निकाल लो, वही क्या हो जाएगी? टोटल एसेट हो जाएगी। अब हमारी टोटल लायबिलिटी क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ये हमारी एक तरह से क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है, प्लस हम क्या करते हैं? अदर लायबिलिटी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितने की है? 4 लाख रुपए की, प्लस प्रॉफिट क्या होता है? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो रिवेन्यू कितना है हमारे पास? 7.5 लाख, माइनस एक्सपेंसेस कितना है? 2 लाख, प्लस अदर लायबिलिटी हमें कोई दे रखी है क्रेडिटर से 3 लाख रुपए के। ठीक है, अब यहां पर हमें टोटल हमारा निकल के आ जाएगा टोटल ऑफ असेट। हमें वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक दे रखा है 2 लाख, तो क्या जो हमारा टोटल असेट निकल के आएगा उसमें ये अनसोल्ड स्टॉक जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, क्या वो इंक्लूडेड नहीं होगा? टोटल असेट में तो सारी असेट होती है ना, तो ये 2 लाख का स्टॉक हमारी जो टोटल असेट निकल के आ रही है उसके अंदर क्या होगा? इंक्लूडेड होगा, क्योंकि टोटल असेट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक भी तो आता है। टोटल असेट का मतलब है बैलेंस शीट की असेट साइड का टोटल, बैलेंस शीट की असेट साइड का टोटल जो आता है सारी असेट प्लस करके,
तो क्लोजिंग स्टॉक तो प्लस हो चुका होगा ना, तभी तो क्या ही होगी ये टोटल एसेट। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा प्लस नहीं करना है। तो ये कितना है 12,50,000। और इसे हम क्या कह देंगे टोटल एसेट इंक्लूडिंग, इसमें क्या इंक्लूड है इंक्लूडिंग अनसोल्ड या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2,00,000 रुपीज। समझ आया? असेट थी लेकिन असेट निकालनी है लेकिन लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन से निकालनी है। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्लोजिंग कैपिटल 40,000 और प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट आ रहा है सभी बच्चों का 10,000। ठीक है, हमें क्वेश्चन में निकालना है एक्सटर्नल लाइबिलिटी और फर्स्ट पार्ट में दे रखा है टोटल असेट और कैपिटल 31 मार्च के। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इससे हम क्या लाइबिलिटी नहीं निकाल सकते, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल। असेट भी दे रखी है कैपिटल भी, अकाउंटिंग इक्वेशन को ही तो लगा दिया, बस निकालो। ये चीज ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला होता है लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल या असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, तीनों के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं ये। अब इस केस में तो हमारा निकल गया कि लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल मतलब 15 लाख माइनस 8,50,000 कितना आ रहा था 6,50,000 आ गई हमारी। ये आ गया हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही निकालनी है तीनों में। अब सेकंड केस में हमें पता है लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है असेट माइनस कैपिटल। अब हमें असेट तो दे रखी है कितनी 6,00,000 रुपए की, लेकिन हमें क्या क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, नहीं दे रखी है। हमें क्या दे रखा है ओपनिंग कैपिटल, हमें दे रखा है लोन और हमें दे रखा है प्रॉफिट। तो मैंने बताया था क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स है ही नहीं माइनस एडिशनल कैपिटल, ये सब है ही नहीं। फिर क्या होता है हमारा इसमें, लिख लो ना, फिर भी सेम ही लिख लो, प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ पे देखो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 2,00,000 रुपए प्लस प्रॉफिट कितना है 50,000 प्लस एडिशनल कैपिटल नील माइनस ड्राइंग्स नील, तो 2,50,000 आ गया क्लोजिंग कैपिटल। अब हमारे पास असेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 6,00,000 और क्लोजिंग कैपिटल मतलब कैपिटल कितनी निकल के आ गई 2,50,000। तो लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी 3,50,000। ये आ गई हमारी लाइबिलिटी। ध्यान रखना असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में असेट लाइबिलिटी कैपिटल तीनों क्लोजिंग बैलेंस होता है।